हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश कुमार फ्रॉम एम्स गोरखपुर। आज हम कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, मॉड्यूल, बुक्स इस सब पे बात नहीं करने जा रहे हैं। जस्ट दोनों की एक इजी टॉक है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरे और आपके बीच। तो कहने को नीट 2020-25 में अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इसी को कभी कभी 180 डेज़ बोल देते हैं। तो एक नेगेटिविटी सा आता है कि सिर्फ 180 डेज़ बचे हैं, लेकिन इसी को देखो तो हाफ एन ईयर यानी 6 मंथ बचे हुए हैं, जो एक लंबा टाइम गैप होता है जिसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। ये वीडियो 12th, फ्रेशर और ड्रॉपर जो भी नीट 2020-25 देने वाले हैं उसके लिए है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको कैसे क्या मैनेज करना है, इसके ऊपर बस बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या मतलब आपको कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट 6 महीने को। उसमें पहला नेक्स्ट पूरे 6 मंथ को ना हम 2 भाग में रखते हैं, फर्स्ट 3 मंथ और सेकंड 3 मंथ। तो पहला 3 मंथ पता नहीं चलेगा कि कैसे बीतिया या फिर क्या पढ़ा, ये पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ आएंगे लास्ट वाले, उसमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत कम है। लेकिन वो टाइम हमेशा फैक्चुअल चीज़ या फिर जल्दबाजी में सभी चीज़ याद करने फिर या फिर रटने वाली सभी चीज़ों को देखने में ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट 3 मंथ या फिर मैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको कर लेनी पड़ेगी, अपनी रूटीन को फिक्स कर लेनी पड़ेगी। मतलब अपना डेली का जो रूटीन है अब धीरे धीरे उसको फिक्स कर लो, क्योंकि अब ठंडी आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्मी आएगा, फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन को ना सेट कर लो कि मुझे इस टाइम पे उठना है, या फिर मेरे सभी के अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है। तो उस अकॉर्डिंग तुम देख लो कि तुम्हें कब ठीक लगता है और तुम अपने हिसाब से अपना रूटीन को ना फिक्स कर लो। और जितना कम स्ट्रेस ले सकते हो उतना कम स्ट्रेस लो। स्ट्रेस कम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर सबसे अच्छा जो स्ट्रेस कम करने का तरीका रहेगा कि तुम पीवाईक्यू सॉल्व किया करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ना काफ़ी बार पीवाईक्यू होता है कि वो तुम क्लास में सॉल्व कर चुके होगे या फिर टीचर ने करवा दिया होगा, फिर भी उसी क्वेश्चन को लगाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा स्ट्रेस थोड़ा कम सा लगेगा। ये स्ट्रेस करने का और भी कुछ तरीके होते हैं एनसीईआरटी के, वो डाटाज याद करने बैठ गए, या फिर तुम मतलब अपने माइंड को ना बिजी रख लो कहीं और, कि तुम्हें पता ना चले कि हमको स्ट्रेस भी है। और नेक्स्ट जो है कि तुम नेगेटिविटी से दूर रहो। तो नेगेटिविटी जैसे ये भी एक नेगेटिविटी है कि 180 डेज ही बचे हैं, और इसी को देखो तो 6 मंथ भी है, तो ये एक नेगेटिविटी है, नेगेटिव एक्सपेक्ट है हमें चीज़ों को देखने का। तो इसी तरह से नेगेटिविटी से दूर रहो और बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक की पॉइंट है कि खुद पे भरोसा रखना। अब खुद पे भरोसा इतना जल्दी नहीं हो जाता है, बार बार नेगेटिविटी आती है, बार बार होता है कि ऐसा लगता है मेरा नहीं होगा। मतलब बहुत मुश्किल होता है खुद पे भरोसा कर पाना। लेकिन इससे जो बिजी रखने के लिए खुद को तुम कर सकते हो, सेल्फ बिलीव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम मॉक टेस्ट रेगुलरली दिया करो। जब भी तुम्हारा मॉक टेस्ट का टाइम आए तुम अपने टाइम पे जाके टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट कभी नहीं स्किप करना चाहिए। और नेगेटिविटी और स्ट्रेस ये सभी चीज़ इससे दूर हो जाएंगे। कभी कभी मॉक टेस्ट में किसी एक में से, मैंने ये नहीं कहता कि हर टेस्ट में आएंगे, लेकिन किसी एक टेस्ट में हाई नंबर आ जाएंगे, किसी में मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मतलब जो काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि तुम इस बार सेलेक्ट हो जाओगे या फिर एट लास्ट तक में तुम अपना अच्छा कर लोगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।